हेलो अरुण। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा हाल ही में 7 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही देश के सर्वाधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य अब उत्तर प्रदेश बन गया है। ये सभी एक्सप्रेसवे नेटवर्क लखनऊ एससीआर जो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है उसको लिंक करेंगे, जिसके माध्यम से यूपी देश की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन के योगदान के अपने लक्ष्य को भी पूरा कर सके। आज हम यहां बात करेंगे ये 7 नए एक्सप्रेसवे किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, क्या आपका रीजन भी इसके साथ जुड़ने जा रहा है, इनका नाम क्या होगा और इसके माध्यम से ये अगले कितने सालों में बनकर के तैयार हो जाएंगे। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा और साथ ही साथ यूपी के लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो चलिए समझते हैं ये 7 नए एक्सप्रेसवे कहां और कैसे बनने वाले हैं। सबसे पहले देखे जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार जो चर्चा में यहां पर है कि सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए 7 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को यह मंजूरी दी गई है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके माध्यम से सरकार करने जा रही है। सरकार देखा जाए तो करीब 50,000 करोड़ का निवेश यहां पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करेगी। और ये जो 7 नए एक्सप्रेसवे यहां पर बनने जा रहे हैं ये लखनऊ एससीआर और दिल्ली एनसीआर के बीच उत्तर प्रदेश के करीब 56 जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। इन 7 एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई होने वाली है वो करीब 866 किलोमीटर होगी और ये सभी जो एक्सप्रेसवे हैं अगले 2 से 3 सालों में बनकर के तैयार करने का प्लान है। जो अभी खाका तैयार किया गया है वो 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। इस कदम के माध्यम से देखा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में करीब $1 ट्रिलियन करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी और देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान यूपी सरकार करने जा रही है अपने स्टेट की तरफ से। अब आइए यहां पे चलिए समझते हैं ये जो 7 प्रस्तावित यहां पे एक्सप्रेसवे हैं इनका नाम क्या है और ये कहां कहां से गुजरने वाले। सबसे पहला यहां पे जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम यहां पर रहेगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल जो लंबाई होगी वो 120 किलोमीटर लंबी होने वाली है और ये जो है बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। दूसरा जो है झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है। ये देखा जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी करीब 100 किलोमीटर की होगी और इसके माध्यम से भी बुंदेलखंड के कुछ प्रमुख जिलों को जोड़ने के लिए ये एक्सप्रेसवे सीधे संपर्क का काम करेगा। तीसरा यहां पर देखा जाए तो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है। ये करीब 76 किलोमीटर लंबा यहां पे एक्सप्रेसवे होगा और जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे लोग सीधे यहां पर एयरपोर्ट से जुड़ सकेंगे। तो यहां पर हम देखें तो जहां पर ये बुंदेलखंड के एरिया में एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है वहीं ये वेस्ट यूपी को कनेक्ट करने का काम करेगा दिल्ली एनसीआर से। इसके अतिरिक्त 4 जो अन्य यहां पर एक्सप्रेसवे हैं, एक है यहां पर विंध्य एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई करीब 320 किलोमीटर होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रहेगा। इसमें हम देखें तो मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर के जो जिले हैं उन्हें प्रयागराज से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। इसकी जो टोटल लंबाई है करीब 100 किलोमीटर की होगी और इसे विंध्याचल क्षेत्र को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए मिर्जापुर से गाजीपुर के बीच से निर्मित किया जाएगा। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे जो करीब 50 किलोमीटर लंबा होगा, ये पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को यहां पर जोड़ने का काम करेगा, जिससे एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे तक आसानी से कनेक्ट करके उसमें आवागमन को बेहतर बनाया जाएगा। आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड भी डेवलप की जाएगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 90 किलोमीटर होगा, जिसके माध्यम से प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लखनऊ से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस तरीके से ये 7 नए एक्सप्रेसवे को अगले 2 से 3 सालों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरे यूपी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि इतने सारे एक्सप्रेसवे जो बनाने का यहां पर निर्णय लिया गया है, इससे किस तरीके का यहां पे लाभ होने जा रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहला काम है यहां पे आर्थिक विकास, यानी कि जब इतने सारे यहां पे एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो इससे बेहतर एक कनेक्टिविटी मिलेगी। विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को, जिलों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जब राज्य के विभिन्न क्षेत्र, जिले, गांव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो व्यापार करना आसान होगा, नए उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त यात्रा में भी आपको सुविधा होगी, यानी कि यात्री गति और समय में काफी यहां पर कमी होगी। आप तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका समय यहां पे कम खराब होगा और लोगों को जो यात्रा करनी है वो अधिक यहां पे सुविधाजनक होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय विकास को भी ये बढ़ावा देने का काम करेंगे, यानी कि जो एक्सप्रेसवे बनेंगे उससे जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं वहां पर उसके आसपास के जो मार्ग होंगे जहां से ये गुजरेंगे वहां पर नए तरीके के डेवलपमेंट हो सकते हैं। पेट्रोल पंप से लेकर के नए तरीके के बाजार डेवलपमेंट हो सकते हैं और पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में अवसंरचना सुधारने में भी ये मदद करेंगे।
इसके अतिरिक्त राज्य की कनेक्टिविटी यानी कि एक्सप्रेसवे के जरिए राज्य के विभिन्न जिलों को प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम सड़क परिवहन के माध्यम से होगा और सड़क परिवहन इससे सुविधाजनक होगा। रोजगार के यहाँ पे अवसर होंगे, निर्माण संचालन रोजगार के कई नए अवसर भी यहाँ पर सृजित करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर एक्सप्रेसवे के बनने से होगी। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं यूपी। देखिए जो देश का सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा। 7 एक्सप्रेसवे को अभी यहाँ पर मंजूरी दी गई है और इससे पहले भी यहाँ पर देखा है तो कई सारे एक्सप्रेसवे यहाँ पर निर्माणाधीन है या फिर कार्यरत हो चुके हैं। इसमें हम बात करें देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे अगर हम देखें तो एक तो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा, पहला एक्सप्रेसवे जो था वो यमुना एक्सप्रेसवे था। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा यहां पर एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ से प्रयागराज को यहां पे कनेक्ट करेगा, गंगा नदी किनारे किनारे यहां पे। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है। यानी कि ये सभी एक्सप्रेसवे यूपी को देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे प्रदेश के विकास में बेहतरी यहां पर भूमिका होगी। आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।